Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu. I hope you all are doing good. आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स अमंगस्ट यू, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी का एक सब्जेक्ट है, उससे बेसिकली कम्प्लीटली रिलेटेड है. और ये टॉपिक है कि वाई मेडिसिनल डिसीजेज और वाई मेडिसिन्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिजीजेस. कि नेचुरल डिजीज हमारी बॉडी में जो होते हैं उससे मेडिसिन स्ट्रॉन्गर क्यों होती है, इसके क्या प्रूफ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, उनको ये जानना है. तो ये वीडियो बहुत ही अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं, और अगर पसंद आएगी तो यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट टिल येट, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आगे के फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए. चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई एम गोना स्टार्ट विद दिस वीडियो. बिफोर टेलिंग यू की मेडिसिन जो हैं वो स्ट्रॉन्गर क्यों है नेचुरल डिजीज से, वी नीड एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर द अदर व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं, जो ये कंसेप्ट को नहीं समझते हैं. डॉक्टर सैमुअल हैनमन, जो फाउंडर है होम्योपैथी के, उन्होंने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एक सब्जेक्ट है, एक बुक है, उसमें उन्होंने अफोरिज्म 26 में, जिसे हम सेक्शन 26 भी कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा और उन्होंने बताया that a weaker dynamic affection is permanently extinguished in a living organism by a stronger one if the former is very much similar in its manifestations whilst differing in kind. दिस वॉज द एग्जैक्ट लैंग्वेज जो डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने मेंशन की है. अब इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई भी एक वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, कोई भी वीकर अफेक्शन है, उसको आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से तब ही ख़त्म कर पाएंगे कम्प्लीटली जब उसको एक स्ट्रॉन्गर चीज़ ख़त्म करेगी. एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक पावर जो होगी उस वीकर डायनेमिक अफेक्शन को ख़त्म करेगी कम्प्लीटली. लेकिन वो जो स्ट्रॉन्गर जो डायनेमिक अफेक्शन है या स्ट्रॉन्गर जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए डिफरेंट होनी चाहिए अपने तरीके में, काइंड में, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट. जैसे कि अगर आपका एक रूम है, आपके रूम में बहुत ज़्यादा स्मेल है और योर बैग इज स्मेलिंग बैड. आपके रूम में स्मेल है तो वो जो है एक बैड स्मेल, आप उसको रिमूव करने के लिए इधर यू विल बर्न सम इंसेंस स्टिक और यू आर गोइंग टू स्प्रे सम परफ्यूम और एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर्स, आप ऐसे कुछ उसमें स्प्रे करेंगे रूम में. तो जब आप उसको रूम में स्प्रे करेंगे तभी आपको पता है कि वो एक स्मेल जाएगी. आपके अगर रूम में बैड स्मेल है, गंदी बदबू हो रही है, तो आप एक अच्छा सा केक खाकर, अच्छी सी पुडिंग खाकर, या फिर एक प्लीजेंट सा म्यूज़िक चलाकर, या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइट्स जलाकर तो उस स्मेल को नहीं ख़त्म कर सकते हैं ना उस रूम में से. उसको ख़त्म करने के लिए हमें एक बिल्कुल सिमिलर इन मैनिफेस्टेशंस, दैट मीन्स जो ऑल्फैक्टरी नर्व पे काम करे, बिकॉज जो बैड स्मेल है वो ऑल्फैक्टरी नर्व पे काम कर रही है. तो ऑल्फैक्टरी नर्व पे काम करने वाली ही आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए जो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व पे काम करे, आपकी टंग को मीठा टेस्ट देगी. अगर आपके ईयर्स को कोई अच्छा प्लीजेंट म्यूजिक मिलेगा, आपकी आईज को बहुत अच्छी ब्राइट लाइट्स मिलेंगी, इससे आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व का कोई लेना देना नहीं है. तो डिफरिंग इन काइंड होते हुए, डिफरिंग इन काइंड इन द सेंस वो बैड स्मेल थी, ये फ्रेग्रेंस है, ये बहुत अच्छी स्मेल है, ये बहुत अच्छी ओडर है. तो ये डिफर हुआ काइंड, लेकिन मैनिफेस्टेशन का है डायरेक्टली ऑन द ऑल्फैक्टरी नर्व. सो दोनों को ही हम स्मेल कर पा रहे हैं, किसी का टंग से कोई कनेक्शन नहीं है. बस इसी चीज़ को इन्होंने अपने लैंग्वेज में इसको लिखा है अफोरिज्म 26 में. ना होम्योपैथी वर्क कैसे करती है? जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, हाउ डज इट वर्क? वो हमारी बॉडी में जाती है एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डायनेमिक अफेक्शन, दैट मीन्स एक मेडिसिनल डिजीज जो कि स्ट्रॉन्गर होता है वो जनरेट करती है एक नेचुरल डिजीज के अगेंस्ट. वो जो स्ट्रॉन्गर डिजीज होता है वो वीकर डिजीज को, दैट मीन्स नेचुरल डिजीज को वीक करके बिल्कुल ख़त्म कर देता है. ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं अगेन उनको पोटेंटाइज करके, डायनामाइज करके बनाया जाता है. तो उनकी डायनेमिक पावर्स डायरेक्टली हमारे डायनेमिक लेवल पे, वाइटल फोर्स के लेवल पर, फिजिकल प्लेन पे नहीं, डायनामिक प्लेन पे जाके काम करती हैं. क्योंकि जो डिसीज होता है वो अगेन हमारी फिजिकल बॉडी को बाद में अफेक्ट करता है. फर्स्टली इट अफेक्ट्स आवर डायनामिक हेल्थ, हमारे वाइटल फोर्स को वीकन करता है और उसके बाद ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हुए हमारी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करने लगता है.
नाउ द क्वेश्चन इज कि मेडिसिन जो है वो स्ट्रॉन्गर कैसे हैं नेचुरल डिजीजेस से। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिसिन जो है उनकी डोज, उनकी पोटेंसी आप हमेशा रेगुलेट कर सकते हैं। एक फिजिशियन के हाथ में होता है कि वो उस मेडिसिन को किस तरीके से दे रहे हैं, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है। तो इट इज़ टोटली इन आवर कंट्रोल कि हम मेडिसिन को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसा है। इसीलिए मेडिसिन स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसकी डोसेज को, इसकी क्वांटिटी को रेगुलेट किया जा सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेडिसिन जो है इस तरीके से भी स्ट्रॉन्गर है, अगर मेडिसिन दे एक्ट ऑल द टाइम, उनको कोई टाइम नहीं चाहिए, उनको कोई सीजन नहीं चाहिए, उनको कोई पर्टिकुलर आवर नहीं चाहिए, वो हमेशा हर समय आपकी बॉडी में, आप देखिए आप कभी भी मेडिसिन लेते हैं आप ठीक हो जाते हैं। यू डू नॉट वेट फॉर सम वेदर टू कम, यू डू नॉट वेट फॉर द टाइम, यू डू नॉट वेट फॉर सर्टन थिंग कि प्रायर सेंसिटाइजेशन या प्रायर प्लानिंग की, यू डू नॉट नीड एनीथिंग। तो मेडिसिन इसलिए भी स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उनको किसी तरह का, वो हमेशा काम करती हैं, उनको कभी कोई टाइम, कोई सीजन नहीं चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट डिजीज, जैसे हम नेचुरल डिजीज कह रहे हैं, डिजीज की बात करें तो बहुत सारे डिजीज जो हैं दे कम ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, दे कम ऑन अ पर्टिकुलर सीजन। लाइक कॉलेरा ज़्यादातर समर्स में देखने मिलेगा, जैसे कि जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थ्राल्जियाज हैं, वो जनरली कब आते हैं, वो वर्स हो जाते हैं विंटर्स में, या फिर वो आती ही प्रॉब्लम आपकी कब है, जब विंटर्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर आएंगे, किसी पर्टिकुलर सीजन में आएंगे, लेकिन जो मेडिसिन है उनको इस तरह का कोई भी ऐसा कंडीशनिंग नहीं चाहिए, वो हमेशा काम करती हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनकंडीशनली मेडिसिन जो है आपकी बॉडी को ठीक करती हैं, आपको क्योर करती हैं। डिजीज़ जो है वो कभी अनकंडीशनली काम नहीं करते, उनको हमेशा एक कंडीशन चाहिए होती है। दे आर वेरी वेरी कंडीशनड। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि इवन इन दिस पर्टिकुलर टाइम जब इतने सारे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन दोज हु आर हैविंग गुड इम्यूनिटी वो लोग अभी भी बचे हुए हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मान लीजिए आप 5-6 लोगों की फैमिली है और उसमें आप एक ही कोई पर्टिकुलर इंसान है जो बार बार बीमार पड़ते हैं, बाकी सब लोग जो हैं घर में बिल्कुल हेल्दी हैं, बाकी सब लोग जल्दी बीमार नहीं होते। एक ही पर्टिकुलर कोई भी फैमिली मेम्बर है जो बार बार बीमार होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। व्हाई इट हैपन्स? क्योंकि डिसीज जो है वो आता ही तब है जब या तो आपकी बॉडी में कोई कमी हो, आपकी वाइटल फोर्स वीकन हो गई हो, दैट मीन्स जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, लेमन लैंग्वेज में हमारी इम्यूनिटी कम हो गई हो, हम अपनी हाइजीन का, अपनी लाइफस्टाइल का, अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं रखते हैं कि हम किसी भी डिजीज से फाइट कर सकें। तो क्योंकि हमारी बॉडी कंडीशनड स्टेज में चली जाती है तब हमें कोई डिजीज पकड़ता है। सभी लोगों को तो नहीं पकड़ता, इवन इन दिस पैंडेमिक स्टेज सबको तो नहीं कोविड-19 हो रहा है। मैनी ऑफ अस दे आर स्टिल फ्री फ्रॉम दिस, जिन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है, जिन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप की हुई है। तो डिजीज हमेशा आपकी वाइटल फोर्स को वीकन करेगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी पर इट कैन जस्ट ग्रैब योर बॉडी, अदरवाइज इट कैन नॉट ग्रैब योर बॉडी बिकॉज इट नीड्स अ प्रॉपर कंडीशनिंग। उसको एक कंडीशन चाहिए जो कि अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी बॉडी अफेक्टेड नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। सो नॉट इन एवरीवन, हर किसी में डिजीज नहीं होता, लेकिन मेडिसिन जो है हर किसी को आप ले सकते हैं, उसको कोई कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है। इट एक्ट्स अनकंडीशनली ऑन एवरीवन। तो डिसीज़ जो है उसको कंडीशनिंग चाहिए होती है, वो आपकी वाइटल फोर्स को वीकन करेगा, उसके बाद आपकी बॉडी को ग्रैब करेगा, आप में वो डिजीज़ होने लग जाएंगे। बट मेडिसिन जो है they can act all the time, in all the season, in all the circumstances. It does not require any conditioning of the body. ऐसा तो नहीं है ना कि मेडिसिन लेने से पहले आपको अपनी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी मेडिसिन काम करेगी। नो, अगर आपका वाइटल फोर्स वीकेंड भी है, इवन देन यू आर टेकिंग द मेडिसिन, तो भी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि मेडिसिन इसलिए भी स्ट्रॉन्गर है क्योंकि वो एक डिजीज़ को प्रिवेंट तक कर सकती हैं। एक डिजीज़ के आने से पहले ही उसको रोक देना, इसकी कैपेबिलिटी भी मेडिसिन के पास होती है, इसलिए मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होती है नेचुरल डिजीज से। सो मेडिसिन एक्ट अनकंडीशनली एंड इट एक्ट्स इन एवरी पर्सन। मेडिसिन को ऐसा नहीं है ना कि एक वीक बॉडी चाहिए डिजीज़ की तरह, तो मेडिसिन हर किसी में
हर किसी में उसी तरीके से काम करती है, अनकंडीशनली काम करती है, जो उसका स्पेयर ऑफ एक्शन है वहाँ काम करती है। डिजीज़ की तरह नहीं है कि डिजीज़ जो है वो आपकी बॉडी को वीकेंड करके, या फिर पहले आपकी बॉडी अगर वीकेंड होती है, बेसिकली आपकी बॉडी जब वीकेंड हो जाती है और वाइटल फोर्स आपका बहुत ज़्यादा लो होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रोन टू होते हैं टू कैच द डिजीज़, देन ओनली द डिजीज़ अफेक्ट्स यू। If I'm not missing anything, yes, how the disease targets those who give you the circumstances, like ये circumstances आपके heredity भी हो सकते हैं, acquired भी हो सकते हैं, आपके कोई कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर किसी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज से भी हो सकता है। हेरिडिटरी, जैसे कि जन्म लेते ही बच्चा जो है उसको कुछ हेरिडिटरी ऐसे चीज़ें फ्रॉम द एंसेस्टर्स मिली हैं कि उसकी बॉडी बचपन से ही इस तरीके से है कि उसको ये बीमारी होती रहेगी, या एक पर्टिकुलर बीमारी हेरिडिटी में ही है कि वो आ गई है उसके साथ, तो वो उसके साथ चल रही है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हेरिडिटी। की हेरिडिटी में आपका ऑलरेडी जो वाइटल फोर्स है वीकेंड है, हेरिडिटरी मिला है आपको ये चीज़। और कई बार कोई एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉजेज होते हैं जो कि आपके डिजीज़ को वेलकम करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस where there is no sunlight, where there is no proper ventilation, then you are living in a damp place, you are living in a closed place where there is no ventilation, no air, back and forth doesn't go, the air doesn't go back and forth, there is no proper ventilation like that. तो ऐसे conditions में you are making your body, that the body is becoming conditioned to welcome the disease. तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्नॉक्शियस चीज़ें होती हैं जिसको हम वेलकम करते हैं, एंड ये एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज जब तक रिमूव नहीं किए जाते तब तक आपकी डिजीज़ ख़त्म नहीं होती। सो आई होप ये जो छोटा सा कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आई एम going to come with another very important and another requested video. So till then, take care, stay happy and stay connected with homeopathy. Bye bye.